राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे भक्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको मोहिनी एकादशी व्रत का पारण कैसे करना है, इसकी विधि के बारे में और किस समय करना है, संपूर्ण जानकारी दूंगी। आज मोहिनी एकादशी के उपलक्ष्य में आप इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पालन कर रहे होंगे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी मनुष्य को मोह के बंधनों से मुक्त करती है। वह हमारे समस्त पापों का नाश करती है और हमें प्रभु भक्ति के प्रति जागृत करती है। इस एकादशी व्रत का पालन करना जितना आवश्यक है, जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही इसका पारण होता है। हमें एकादशी व्रत का पारण निर्धारित समय पर करना चाहिए, तभी इसका हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस व्रत का पारण करने की संपूर्ण विधि क्या है, किसे दान देना है, कैसे दान देना चाहिए, अगर कोई दान देने की सुविधा ना हो तो क्या करें। तो चलिए इस वीडियो को आरंभ करते हैं, अंत तक जरूर सुनिएगा। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण का समय है 9 मई 2025 दिन शुक्रवार के दिन प्रातः 5:36 से 10:07 तक। इस बार की जो द्वादशी तिथि है उसका नाम है रुक्मणी द्वादशी। यह द्वादशी तिथि भगवान की प्रिय रुक्मणी देवी का आविर्भाव दिवस है और रुक्मणी देवी स्वयं लक्ष्मी देवी का अवतार है। आइए अब देखते हैं कि इस रुक्मणी द्वादशी पर मोहिनी एकादशी व्रत का पारण कैसे करना है। सबसे पहले एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। स्नान आदि से स्वयं को शुद्ध करके उसके बाद जिस प्रकार आपने एकादशी पर भगवान की मंगला आरती की थी, वैसे ही द्वादशी के दिन भी भगवान की मंगला आरती करिए। मंदिर में जाकर करिए या फिर आप घर पर ही कर सकते हैं। उसके बाद तुलसी देवी जी की आरती करिए, उन्हें जल अर्पित कीजिए, उनकी कम से कम 3 प्रदक्षिणा अवश्य कीजिए। फिर तुलसी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का निश्चित संख्या में माला का जाप कीजिए। जब आपके प्रातःकालीन दैनिक पूजा कार्य समाप्त हो जाए, फिर भगवान को अर्पित करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार कुछ स्वादिष्ट और सात्विक अन्न का भोजन तैयार कीजिए। उसके बाद उसमें तुलसी पत्थर रखकर उसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर भगवान को प्रार्थना करते हुए अर्पित करिए। और पारण के समय से पहले आप यह भोग बनाकर रख ले। इससे पश्चात यदि संभव हो तो अपने घर में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित करके उन्हें सम्मान पूर्वक आसन पर बिठाएं और भगवान का जो भोग अर्पित किया था उसी के प्रसाद के रूप में उन्हें अर्पित करें। जब वे प्रसाद से संतुष्ट हो जाएं तो अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य दें। इस व्रत का पालन करते समय दान देना अत्यंत आवश्यक है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए कई मार्ग है, जैसे कि दान, कठिन तपस्या, यज्ञ और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन आदि। विशेष रूप से पवित्र एकादशी के दिन कठिन व्रत के साथ साथ दान देने से उसका पुण्य फल अनेक गुना बढ़ जाता है। वैसे ही इस कलयुग के समय में अगर कुछ श्रेष्ठ है तो वह दान है, क्योंकि कलयुग में जाने अनजाने से व्यक्ति पाप का भागीदारी बनता रहता है और उसे पाप से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी के दिन हम जो भी दान करते हैं उसका हमें करोड़ों गुना फल मिलता है। और घर में आने वाली लक्ष्मी का हमारा शुद्धिकरण दान के माध्यम से ही किया जा सकता है। और जब एकादशी निमित्त हम कोई दान करते हैं तो घर में लक्ष्मी का स्थिर निवास होता है, जीवन में आने वाली सभी आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। कई बार घर पर ब्राह्मण या वैष्णव को बुलाना संभव ना हो सके, ऐसे में आप भगवान को भोग अर्पित करके इसे पास के मंदिर या पुजारी को या जरूरतमंद को देकर आ सकते हैं। दान की लक्ष्मी भी मंदिर में दे दीजिए। अगर भोजन देना संभव नहीं है तो सिर्फ मंदिर में जाकर कुछ दान दे दीजिए, या आप सूखा सामान जिसे सीधा कहते हैं वो भी दे सकते हैं। गौ माता को घास या रोटी खिलाएं। यदि समय की कमी हो यह भी नहीं कर सकते तो पर घर पर ही भगवान से प्रार्थना करिए, एकादशी व्रत उन्हें समर्पित कीजिए। और अगर दान देने की सुविधा ना हो तो आप ऑनलाइन दान की सुविधा भी कर सकते हैं। योग्य स्थान पर दान दीजिए, अगर नहीं है तो दान की लक्ष्मी अलग रख दीजिए। जब भी मंदिर जाएं तो वहां दान दे दे। आपका दान किसी सुयोग्य पात्र को ही देना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि सुयोग्य व्यक्ति को दान देने से आपका दान का शुद्धिकरण होता है। अब समय है आपका स्वयं पारण करके। शास्त्रों में एकादशी और द्वादशी को हरिवासर के नाम से जोड़ा गया है।
हरिवासर यानी श्री हरि का दिन। अंततः एकादशी और द्वादशी को विशेष रूप से श्री हरि के निर्मित समर्पित होना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास और द्वादशी के दिन निर्धारित समय पर पारण करना ही संपूर्ण एकादशी व्रत कहलाता है। और इस प्रकार संपूर्ण एकादशी व्रत का पालन करने से उसी क्षण मनुष्य के लाखों पापों का नाश हो जाता है, ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। इस प्रकार वैष्णव भोजन और दान देने के बाद अब पारण के समय ही आपको भगवान से प्रार्थना करते हुए समय भी एकादशी व्रत का पारण करें। अब जब स्वयं आप पारण करने जा रहे हो तो सबसे पहले भगवान के समक्ष बैठकर हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी के दिन जो संकल्प लिया था उसे भगवान को अर्पित कर दीजिए और प्रार्थना करिए, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, आज सर्व पापों का नाश करने वाली पुण्य में पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त है। इसमें मैं पारण करूंगी। प्रसन्नता पूर्वक आप इसका स्वीकार कीजिए और मुझे आपकी शुद्ध भक्ति और सेवा प्रदान कीजिए। फिर भगवान का स्मरण करते हुए भगवान को जो भोग अर्पित किया था उसी प्रसाद को लेकर अपना पारण करिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए एकादशी फल भगवान के चरणों में अर्पित करिए। अब देखिए, आदर्श स्थिति तो यही होती है कि आप जगन्नाथ जी के पुरी में मिलने वाले सूखे चावल लेकर उसी के व्रत का पारण करिए। लेकिन अगर वह चावल आपके पास नहीं है तो आप भगवान को अर्पित कोई भी अन्य प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जिन्होंने निर्जला व्रत रखा है वो जल के साथ पारण करें। जिन्होंने जल के साथ व्रत रखा है वे फल या दूध के साथ पारण करें। लेकिन जिन्होंने एक समय में फल, दूध या एकादशी प्रसाद लिया हो उन्हें अनयुक्त प्रसाद के साथ ही पारण करना चाहिए। तो इस प्रकार आप संपूर्ण विधि विधान से पूर्ण मनोभाव और श्रद्धा से एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। इस पारण वीडियो को आप उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्होंने आज एकादशी व्रत रखा है या जिसे पारण के विषय में जानकारी। द्वादशी तिथि को पारण करने से पहले हमें एक तुलसी जी की कथा भी सुननी चाहिए। एक बार एक छोटी सी लड़की थी, वह थोड़ी बड़ी हो गई, उसे समझ आने लगी और वह तब से वह तुलसी माता जी की पूजा किया करने थी। हर समय का नियम था, तुलसी माता को पूजन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करती थी। जब वह लड़की विवाह के लायक हुई तो एक दिन उसके माता पिता ने उसे लायक लड़का ढूंढकर उसका विवाह करवा दिया। लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी को तुलसी पूजन से कितना प्यार है और वह बिना तुलसी के कुछ भी खाती पीती नहीं है। ससुराल में अब वह लड़की हर दिन सुबह उठते ही पूजा करती, तुलसी जी की पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसके दो जेठानियाँ भी थी, दोनों उसे इस तरह की पूजा करते देखकर खूब हंसी मजाक उड़ाती थी। बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उस लड़की से बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए अवसर में दोनों तुलसी जी का गमला इधर उधर छुपा दिया करती थी। वह लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड कर गमला लाती, अच्छे से साफ करती, पूजा करती, उसके बाद ही कुछ खाती पीती थी। उस दिन एक दिन लड़की की जेठानियाँ उसे सताने लगी और गमला छुपा दिया। किसी तरह से ढूंढ ढांडने पर भी तुलसी का गमला लाती और पूजा करती। एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि तुलसी का वह गमला दूर फेंक आई। लड़की ने घर के आसपास उस गमले को खूब ढूंढा, लेकिन गमला वहाँ होता तो मिलता ना, गमला ही नहीं मिला। ढूंढ ढांड कर वह लड़की बहुत परेशान हो गई, इतना दुखी हो गई। जब उसने तुलसी जी की पूजा नहीं की तो उसने खाना पीना भी नहीं किया, क्योंकि उसका हर रोज का नियम था कि जब वह पूजा करती उसके बाद ही कुछ खाती पीती थी। अब जब नियम टूटा तो वह बहुत उदास हो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर इधर तुलसी माता उस पर बहुत प्रसन्न हो गई। उसके कमरे में अचानक तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की सोकर उठी तो उसने क्या देखा कि उसके चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। अब तो वह देखकर लड़की बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि अब तो मेरी तुलसी माता को कोई भी चुरा नहीं सकेगा, क्योंकि तुलसी माता का गमला छुपा ही नहीं सकेंगे। पूजा करने के लिए मुझे अब कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, अब तो मेरी तुलसी माता को कोई भी फेंक नहीं सकेगा। यह सोचकर बहुत खुश हो गई और जल्दी से उठकर उसने स्नान किया, तुलसी माता की पूजा कर ली। पूजा करने के बाद जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक उड़ाने लगी, कहने लगी, लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। दरअसल उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उन्हें तो जानबूझकर तुलसी का गमला बहुत ही दूर फेंक दिया था। उन्हें यह लग रहा था कि देवरानी ने आज तुलसी की पूजा ही नहीं की और बिना पूजा खाए खाना खाने बैठ गई। तब दोनों जेठानियां देवरानी को ताना देते हुए कहने लगी कि तुम्हारा नियम धर्म पूरा कर लिया तुमने तुलसी की पूजा। तो देवरानी धीरे से बोली कि हाँ मैंने पूजा कर ली। जेठानियां कहने लगी, कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो हमने फेंक दिया था। ऐसा कहकर जेठानियां हंसने लगी तो देवरानी कहने लगी, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लगी हुई है। अंदर जाकर जेठानियों ने देखा तो बहुत
बहुत शर्मिंदा हुई और बोली, देवरानियों तुम्हारी भक्ति में बहुत सच्चाई है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया है, हमें क्षमा कर दो। वह भोली भाली देवरानी ने अपनी जेठानियों को क्षमा कर दिया। तब से देवरानी और जेठानी मिलकर तुलसी जी की पूजा करने लगी। उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए, उनके सभी रोग दोष दूर हो गए। तुलसी माता जैसी निर्मल बुद्धि आपने जेठानी को दी, वैसे सबके घर में सुख समृद्धि के भंडारे भरे। वैसे ही इस कथा के कहने सुनने हुंकारा भरने वाले भक्तों के घर में करना, सबको सुख और शांति समृद्धि देना। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय। भक्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों।